कि फिर ये है कि जो एक आध नौकरी आती है उस पर एक्सप्लॉयटेशन होती है, उस पर सिफारिशें नहीं, पैसे लिए जा रहे हैं 4-4 6-6 लाख। डॉक्टर दी एक दी खबर पड़ी है डॉक्टर हाफिज वलीद साहब दी, मैं जो डॉक्टर साहब यकीन मानो सिर फड़ के बह गया, 29 गोल्ड मेडल्स। मैं आगे कामरान भाई से भी कह रहा था कि ये वो डॉक्टर होना चाहिए कि जिसको के घर के बाहर ग्रेजुएशन से पहले लोगों को उसका अपॉइंटमेंट लेटर लेके खड़े होना चाहिए था। 29 गोल्ड मेडल्स वो बंदे के गले में डालते हैं, बच्चा झुक जाता है आगे को, और वो उसको नौकरी नहीं मिल रही। वो कह रहा है कि मुझे 1% लोग हैं पाकिस्तान में जिनको मेरिट पे नौकरी मिलती। नहीं, ये देखें वो डॉक्टर साहब का तो इशू है ही। अगर आप थोड़ा सा, ये बात अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पे हाईलाइट होगी और आप तक आ गई। पंजाब में इस वक्त 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, और गुज़श्ता 2-2 साल से बैठे। 10,000 से ज़्यादा, और गुज़श्ता 2-2 साल से बैठे हुए हैं। आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं कोई लाखों की तादाद में बेचारे जॉबलेस हैं। आपके जो डेंटिस्ट बैठे हुए हैं हज़ारों की तादाद में, कम से कम 10 से 15 हज़ार डेंटिस्ट आपका जॉबलेस बैठा हुआ है, और ये और जॉब्स कर रहे हैं। बहुत सारे डेंटिस्ट मुझे पता है, कोई बेचारे टीचर भर्ती हुए हैं, कुछ इंग्लिश की क्लासेस पढ़ा रहे हैं, कुछ जॉब्स नहीं है। नहीं, मैं उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ, सॉरी, मैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टीचिंग का मुकद्दस पेशा है। मतलब घरों में जाके ट्यूशन्स पढ़ाना उस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अच्छा, सिमिलरली मैं बात करता चलूँ कि इस वक्त तमाम के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, ये एक अच्छी बात है कि ये तुम अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, मेरा ख्याल है कोई 1 महीना पहले फ्री हुए हैं, अभी इनके लिए भी बड़ी लंबी एक स्ट्रगल है। और मैं आपको बताऊँ, बेचारा ये अच्छी बात है, उसे समझ आ गई है। हज़ारों की तादाद में 2-2 साल से जॉबलेस डॉक्टर्स घर बैठे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत हो या गुज़श्ता हुकूमत हो, नई किसी किस्म की नौकरी जो है वो नहीं पैदा की जा रही। महकमा सेहत ज़ुबू हाली का शिकार है, और इसमें गुज़श्ता 1-2 साल से जो है ना वो और ज़्यादा डिक्लाइन आया। स्पेशली ये जो बजट आया, इसमें भी आप देख लें कि जिस तरह की मराहत छीनी गई हैं लोगों से, लोगों को जो देने की बजाय उनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए हैं। और आप ये देखें, डॉक्टर्स की जो तनख्वाह है वो 2020 के बाद मुसलसल कम होती चली जा रही है। अगर आप डॉलर्स की मद में देख लें तो $1,000 थी 2020 में, अब $250 रह गई है। 75% मतलब जो इन्फ्लेशन के साथ इन्फ्लेशन। और हुआ ये है कि उस सारे दौरानिए में इनकी पे बढ़ी नहीं है, इनकी किसी किस्म की पे नहीं बढ़ी। इनमें आप ये देखें कि अगर एनुअल इंक्रीमेंट लगाते थे 5%, 10%, उतने ही टैक्सेस लगा के वो टैक्स का अपना बढ़ा के वापस ले लेते थे। तो इस वक्त मेरा ख्याल ये है, ऊपर से यूनिवर्सिटीज़ अपने नए नए प्रोग्राम्स जो है इंट्रोड्यूस करा रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने अपने BS ऑफ एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी अनाउंस करा दी, जिनकी जॉब्स हैं ही नहीं सिरे से। अभी इंडस्ट्री डेवलप। तो अब बात यह है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। बेरोज़गारी इंतहा को पहुँच गई है। लोग आप ग्रेजुएट हुए थे, किस ईयर में ग्रेजुएट हुए आप? मैं 2014 में। 14-15 में आपको भी एग्जैक्ट चैलेंजेस यही आए थे जो आज डॉक्टर वलीद को आ रहे हैं? नहीं, हमें ये चैलेंजेस नहीं थे, नहीं थे, काफ़ी हालात बेहतर थे। और मैं आपको बताऊं, ये चैलेंजेस 6 गुना बढ़ जाएंगे विद एवरी पासिंग ईयर, ठीक है। उसकी वजह यह है कि एक तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिस तादाद से खुल रहे हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके लिए जिस लिहाज से पाकिस्तान में भी बहरहाल डॉक्टरों की कमी है, उस लिहाज से जॉब्स पैदा नहीं की जा रही। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट तो जिस तरह वो ख़जाने वाले कह रहे हैं कि हमारे पास तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, तो ये सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप ये देख लें, पाकिस्तान शायद डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे टॉप पे है जिसके डॉक्टर्स अमेरिका, UK जा रहे हैं। और मेरा ख्याल डॉक्टरों को चले जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जब आप नौकरी नहीं देंगे, अभी आप 2 साल से, मतलब एक नॉर्मल बात है 2 साल से बेरोज़गार ना डॉक्टरों में, और बेचारा कोई जाके कहीं काम कर रहा है, कोई किस तरह का काम कर रहा है मजबूरी में। मैं तो बड़ा परेशान हूँ जिस तरह की। फिर ये है कि जो एक आध नौकरी आती है उस पर एक्सप्लॉयटेशन होती है, उस पर सिफारिशें नहीं, पैसे लिए जा रहे हैं 4-4 6-6 लाख। इससे पहले एक इंडक्शंस हुई पूरे पंजाब में अनाउंस की गई, हमने दिखाया कि आप देखें जी मेरिट की तबाही फिर गई। लेकिन वो बस लाजमी बात है, पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, ये उनके लिए तो इस वक्त बहुत। डॉक्टर जावेद अकरम बड़े सीनियर आदमी है इस इंडस्ट्री के, हेल्थ इंडस्ट्री के बहुत सीनियर आदमी है। इनके वजीर बनने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं आए। देखें, ये तो वजीर बने मेरा ख्याल 2-2.5 माह 3 माह हो गए होंगे, 4 माह हो गए हैं मैक्सिमम। इस 4 माह का तो काम नहीं है, ये तो एक लंबी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी की ज़रूरत थी जो बनी नहीं है। और इस वक्त लेकिन जो सबसे परेशान, ट्राई कीजिए जावेद अकरम साहब का नंबर, जो सबसे परेशान कौन सूरत हाल है ना, वो बड़ी मायूसी और नाउमीदी है नौजवानों में। और ये तो मेरा ख्याल आप पहले भी बात कर रहे थे, खाली डॉक्टरों में नहीं है,
ओवरऑल जो पाकिस्तान का नौजवान है वो मायूस हो रहा है। वो अगर कश्तियों में डूब रहे हैं बेचारे, तो वो उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, या आप कहें जी हम एजेंट्स को पकड़ने जा रहे हैं, या आप कहें जी हम कंपनीज बंद कर देंगे, ये नहीं है। मेरा ख्याल है पकड़ना चाहिए हुक्मरानों को, पकड़ना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी ने और हुक्मरानों ने जो मुल्क का बुरा हाल कर दिया है, ठीक है, तो आप एजेंटों को तो प्रमोट करना चाहिए। बेचारे चले कोई ना कोई उम्मीद लेके बाहर तो भेज रहे थे, आप तो उम्मीद ही नहीं बांट रहे। अच्छा, मुझे ज़रा इसका थोड़ा सा ट्रैक से हटके एक सवाल का जवाब दीजिए। कामरान भी तो पहले पाकिस्तान से बाहर काम करके मैं वो बता रहे सऊदी अरेबिया में काम करता रहा, आपको माइंड में आता है कि मुझे पाकिस्तान से चला जाना चाहिए? बिल्कुल आता है। मैं तो ओपनली लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। अगर आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में क्या करेंगे? आपको ट्रेनिंग नहीं मिलनी, जॉब नहीं मिलनी। आपके जो मैं समझता हूँ जो आपके डॉक्टर्स, मैं आपके प्रोग्राम की वसात से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने को 10 साल के अरसे से मैं डॉक्टरों के लिए लड़ रहा हूँ, ऐसे ही है इनकी नौकरियों के, इनकी सैलरीज़ के आप जानते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसात से कहता हूँ कि जितने अच्छे ग्रेजुएट्स हैं वो अमेरिका, यूके, यूएस जहाँ जा सकते हैं चले जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान में अगर मुझे कल आके कहेंगे जॉब्स, मैं अभी 2021 की जो बैच था, बड़े शाइनिंग ग्रेजुएट्स थे, इनसे जब इन्होंने एक और एग्ज़ाम NLE इंट्रोड्यूस करा दिया तो दे वर इन टच विद मी। तो मैं उनसे जब भी आप अभी तक जॉबलेस बैठे हुए, किंग एडवर्ड के बड़े शानदार बच्चे, क्या वो लिटरेरी सोसाइटी के क्या खूबसूरत थे, क्या तकारीर क्या करते थे, क्या ड्रामेटिक्स की वो बच्चे और बच्चियां थे, कॉलेज के बच्चे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ राब्ते में थे, किंग एडवर्ड के, मेयो के, जिना के, सर्विसेज के, अभी तक जॉबलेस बैठे हुए हैं। तो मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ कि इनको जाना चाहिए अमेरिका में। इनको जो बच्चा आज के दौर में स्टेप्स नहीं करता और अप्लाई नहीं करता, वो अपने साथ और अपने वालिदैन के साथ जाती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, हम श्योर कि ये वलीद मलिक साहब वाली स्टोरी आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जिस बच्चे ने 29 गोल्ड मेडल लिए थे और अब वो जॉब की तलाश में। जी मैंने उन्हें कांटेक्ट भी किया है। देखें, जॉब चाहे आपने टॉप किया हो और दुनिया में भी टॉप किया हो, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने उन्हें ये रिक्वेस्ट की है जी आप अप्लाई तो कर दें कहीं ना कहीं और बता दें किसने रिफ्यूज़ किया है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो किस तरह आपको जॉब मिलेगी? हमारे सारे हाउस जॉब हाजिर हैं और उनका मेरिट पे हाजिर हैं। और इसी तरह जो CIP है, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, वो भी टोटली इंटायरली 100% मेरिट बेस्ड है, टोटली मेरिट बेस्ड है। और लेकिन वो उन्होंने अप्लाई करेंगे तो उनको लेकिन डॉक्टर साहब जो वो उनका क्लेम है, वो कहते हैं मैंने 20 मुख्तलिफ मकामात पे अप्लाई किया था, 20। मैंने आज ही उनसे पता करवाया है थ्रू माई स्टाफ ऑफिसर कि वो बता दें कि कहाँ पे अप्लाई किया है। तो उन्होंने उसकी कोई शेयर कर ले आपसे वो कोई एप्लीकेशन, क्योंकि वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। हमारे तो कोई कभी ऐसा नहीं होता कि हम अप्लाई इस तरह करें, वो ऑनलाइन होता है। उसका हम मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें तो आप भेज दें तो मैं इंशाल्लाह कल वर्किंग डे है, कल ही इनको, अगर वो लाहौर में है तो ज़रूर मेरे पास आ जाएं एंड वी विल डू व्हाटएवर इज़ पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये जो हज़ारों नौकरियां मिल रही हैं और अभी भी मेरे फ़ोन में हज़ारों इश्तिहार हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम साहिवाल, फ्रॉम मुल्तान, फ्रॉम ऑल आर बीइंग एडवर्टाइज। जाहिर है हमें केयर टेकर सेटअप है तो हमें इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेके एडवर्टाइज करना पड़ता है और ऐसी तरह ही हमने किया है। वो अप्लाई तो करें ना जी, बता देना कि कहाँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप इसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन डॉक्टर सलमान नसीम साहब यही है कि ही मीट्स मी टुमारो एट 9:30 और ही कॉल्स मी और ही सेंड्स मी हिज एप्लीकेशन। जहाँ अप्लाई किया ही विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड जॉब विल बी डन। देखें बिल्कुल उन्होंने टॉप किया है, ही इज द मेडल होल्डर, लेकिन पाकिस्तान में एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास तो पोजीशंस खाली पड़ी हैं इस वक्त। आई विश के लोग आए। मैं तो क्योंकि बहुत सारे बाहर चले जाते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज हमें आ रहा है, लेकिन हमें कम से कम अपने होम ग्राउंड पे तो उनको अकोमोडेट करना है ऐसे एसेट्स को, और हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन वंस दे अप्लाई, अगर उन्होंने कहीं भी पब्लिक सेक्टर में अप्लाई किया है तो मेरे से शेयर कर लें। ही विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड वी विल, जाहिर है कि इनको सपोर्ट करना। लेकिन असल में डॉक्टर के लिए तो देखें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा दुनिया खुली है, पूरी दुनिया।